देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है मिश्रण वाले प्रश्न जब कॉम्पिटिशन एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो ये दोस्तों जान लेते पहला क्वेश्चन। देखिए 729 मिलीलीटर मिश्रण के दूध और पानी का मिश्रण में अनुपात 7:2 है और इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए कि मिश्रण का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखो दोस्तों 729 ml ये जो मिश्रण है, अब इसमें क्या है, दूध और पानी का जो मिश्रण है, तो दूध को बोलेंगे मिल्क और पानी को बोलेंगे वाटर। और ये अनुपात कितना 7:2 है, 7:2 है। फिर कह रहा है कि इसमें कितना पानी डाला जाए, तो वाटर यानी पानी ऐड करेंगे। ठीक है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, केवल यही चेंज हुआ, एक अनुपात बढ़ा। तो एक अनुपात बढ़ा तो अपने को सीधा एक अनुपात का मान ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, एक अनुपात का मान ही निकालना है। तो एक अनुपात का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 7 और 2 9, तो 9 अनुपात का मान कितना होता है 729। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये अगर बदलता तो कुछ और सोचते, लेकिन बदलता नहीं। ये तो 7, ये भी 7 नहीं, ये भी 7, तो ये बदला ही नहीं है, केवल एक अनुपात बढ़ा है। तो एक अनुपात बढ़ाने के लिए एक अनुपात का मान ज्ञात करना पड़ेगा बस। तो 7 में 2 9 अनुपात का मान 729, तो एक अनुपात का मान क्या होगा? एक अनुपात बराबर 7 9 8 72 और 9 में 81, एक अनुपात का मान 81 हो गया। ये तीसरा है, इसमें यह एक अनुपात अगर बढ़ाना है यहाँ से यहाँ तक, कितना बढ़ा? एक अनुपात बढ़ा है ना, प्लस एक अनुपात बढ़ा। तो जो एक अनुपात है वो एक अनुपात का मान कितना? 81 है। तो इसमें 81 लीटर पानी और ऐड करेंगे। अपना आंसर क्या आएगा? 81 लीटर या मिलीलीटर, ml, मिलीलीटर पानी और ऐड करेंगे। एक सेकेंड में आंसर आ गया। इस वक्त अगला क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात मिलाएं कि 35% सांद्रता वाला अनुपात हो जाए। तो देखिए इसको एलिगेशन मेथड से हल करेंगे कि 30% सांद्रता और इधर कितना है 50% सांद्रता, है ना। तो इन दोनों को जो अपन मिलाएंगे वो 35% सांद्रता वाले एल्कोहल के साथ मिलाएंगे। तो जो अनुपात आएगा 35 में 30 गए तो कितने बचे? 5, और 50 में 35 गए तो कितने बचे? 15 है ना। और इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी कि 3:1 ये अनुपात आएगा 3:1। तो बी ऑप्शन अपना मैच कर गया, 3:1। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली 60 किलोग्राम वाली चीनी 55 रुपये वाले प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी और मिलाई जाए कि मिश्रण 52 रुपये 10.50 रुपये हो जाए। यानी कि इसको भी अपने को एलिगेशन मेथड से भी हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए पहले तो निकाल लेते हैं कितना अनुपात आया। तो ये 48 kg चीनी, 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, है ना। और इधर कितना है 48 रुपये प्रति किलोग्राम, और इधर 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है। 60 किलोग्राम तो चीनी है ही सही, लेकिन 55 इधर क्या आएगा 55 रुपये प्रति kg, है ना। और इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो किस अनुपात मिलाएंगे? 52 रुपये, 52.50। तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे कितना बचा? 52, तो 2 ने 2 4, 4.5, 4.5
55 में से 2.5 गए, 52.5, तो कितना बचा? 2.50 है ना। और दशमलव हटा दे, है ना। 10 सीपर कट गई और दशमलव उड़ गया और 5 बचे 25, 5 9 45, 5:9 कितना आया? 5:9। अब क्या है कि कह रहा है कि वो कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो इधर से 55 किलोग्राम वाली चीनी मिलाना है, तो 5/9 इंटू 60/1 है ना। तो 3 3 9, 9/5 5/9 नहीं, 9/5 आएगा, 9/5। तो 5 से काटा तो 5 12 और 12 108 kg। तो इसी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। इससे पूछा है कि 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ कितना मिलाया जाए, यानी कि इधर का पूछा तो ये अनुपात ऊपर रखेंगे, ये ध्यान रखें, 9/5। अगर इधर को पूछे तो ये ऊपर रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात मिलाएं कि 72 रुपये हो जाए। देखो, तो ये 63 kg वाले चावल और ये 90 kg वाले चावल, इनको किस अनुपात मिलाएं कि 72 kg हो जाए, है ना। तो ये घटाएं तो 12 में से 3 गए तो 9 और 10 में से 2 गए तो 8 और 8 में 7 गए तो 1, 18। 2:1, 2:1 सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन मैच कर गया। अगला है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का जो मिश्रण अनुपात है वो 5:7, 2 और 8:5, इन्हें किस अनुपात मिलाए कि 9:4 हो जाए। देखिए, 2 बर्तन ए और बी, अब या तो दूध को ऊपर ले लो या पानी को ऊपर ले लो, किसी भी एक चीज़ को ऊपर ले लो। तो अपन सबसे पहले अपन दूध को ऊपर ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? दूध को, मिल्क से ले रहे हैं। तो मिल्क कितना? 5 और 5 ने 2 7, फिर इधर कितना है? 8 और 8 ने 5 13 और इधर 9 9 4 13 घटाएं तो 9/23 को घटाएं, 9/13 में से देखो 13 माइनस 8/13, एलसीएम कितना है? 13, 9 में 60 गया तो 1/13। तो इधर मान कितना आएगा? 1/13। इस वक्त इधर 9/13 माइनस 5/7, 13 7 91, 13 7 1 7 में 63 और 1 7 के बाद 7 1 13, फिर बन जो 65, 65 में 2 गए तो 2/91। अब देखो 91 है या 13 है, तो इसमें 7 का गुणा कर दें, तो 7 का ऊपर भी कर दें, 13 7 91, ये कट गया तो 7:2, 7:2 माना गया। ये 7:2, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 3:2 का अनुपात है, कितना पानी और ऐड किया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखो, पहला वाला सवाल हल किया था, उसी
80 लीटर ये मिल्क है और ये वाटर है, तो ये अनुपात 3:1 है, अनुपात 1 है। ठीक है, अब कितना पानी मिलाने पर, तो वाटर को ऐड करेंगे ये, है ना, तो क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब 2:3 हो गया, यानी सारा बदल गया है, सब कुछ बदल गया। तो देखो अपनों को 3 अनुपात, देखो ये 80 है, पहले दूध की मात्रा निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 3 है कितना हुआ 4, तो 80/4 इंटू दूध 3, 1, 4 दूनी 8, 20, 20 दिया 60, तो यहाँ पे तो आ गया 60 लीटर। और फिर पानी लिखा रहे तो 80/4 इंटू 1, तो 4 दूनी 8, इधर आया 20, है ना। अब ये 2 3 कितना होगा 5, तो 80/5 तो 2, तो 16 × 80, 16 दूना 32 लीटर, और इधर 3 रहेगा तो इधर कितना होगा 48 लीटर। तो ये पहले 20 था और अब कितना हो गया 48 हो गया, तो 48 में से 20 माइनस करेंगे तो 18 और 28 लीटर। पाँच 28 लीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा 28 लीटर आएगा। देखिए अट्ठाईस लीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक और, देखिए 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है 3:2 है और 7:2 है ना, तो ये ए है और ये बी वाला है। इसमें वही अपन दूध से लेंगे तो 3/3 तो कितना हो जाएगा 5, 6 लेंगे तो 6/6 5 11 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर लेंगे 4 नहीं थे 7 हो जाएगा, तो 4/7 माइनस 3/5, 7×5 35, 5 चौक 20 माइनस 7 दिए 21, 1/35 है ना, तो 1/35 आएगा। इसी प्रकार इधर 6/11 माइनस 4/7 77, 7 चौक 42, और इसका भाग लगेगा 11 चौक 44, तो 2/77 इधर आएगा 2/77 आएगा, 35 दूनी 70,
70। तो 70 वाले क्वेश्चन में अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको भी 77 बनाएंगे, और अपन हल करेंगे तो 5:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 हट जाएगा, ये 2/77 है और ये 1/35 है। 7 10, 10/11, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 11 7 77, तो 10:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 7 77, 77 कट गया, 2:2 है ना, तो ये बराबर होगा, यानी कि 10/11। सी ऑप्शन मैच कर गया। थैंक यू दोस्तों।